हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। चलिए फिर अपनी हम इंडियन पार्लियामेंट की जो एमसीक्यूज़ की क्लास है उसकी दूसरी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, हम क्या क्या जानेंगे, इन सारे चीज़ों पर हम अभ्यास करेंगे। चलिए यहाँ पर भी हम 1 से लगा करके 20 तक के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इसकी पहली वाली क्लास में हमने जिस प्रकार से अपना फॉर्मेट रखा है सेम फॉर्मेट उसी प्रकार से है। 10-10 प्रश्नों को लेकर के हम पूरा जो भाग है संसद का वो धीरे धीरे समाप्त करेंगे। चलिए फिर प्रश्न नंबर देखिए 11 हमारे सामने क्या आ रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य की पहचान करनी है। ठीक, जो चीज़ गलत है उस चीज़ की पहचान करनी है। सबसे पहला देखिए क्या है। सबसे पहला हमारे सामने ऑप्शन है, जो धन विधेयक है उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एकदम बात सही है। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा उसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ओके, ऑप्शन नंबर खा देखते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। एकदम सही है। तो हमारा जो पहला का है ये भी सही है, खा है ये भी सही है। ग ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 88 यह स्पष्ट करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 88 यह बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात गलत है। ये बात अनुच्छेद 88 नहीं, ये बात अनुच्छेद 89 का बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मीन्स राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। घा नंबर है, राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा। अनुच्छेद 89 की जगह पर होना चाहिए अनुच्छेद 89, ठीक है, 88 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि प्रोटेम स्पीकर आखिर होता क्या है। समझिए, प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अच्छा, हमने आपको पिछली क्लास में सचेतक के बारे में बताया था, विप के बारे में। विप के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था। चलो सबसे पहले हम विप के बारे में ही जान लेते हैं, इसके बाद हम आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताते हैं। देखो, विप के बारे में आप सिंपल सा समझ लो, जैसे कि क्लास है, क्लास का एक मॉनिटर होता है, उसी प्रकार से हमारी संसदीय व्यवस्था में विप होता है, जिसको हम हिंदी में सचेतक कहते हैं। इसका कार्यकाल, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? इसका कार्य होता है संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना। जिस प्रकार से क्लास का मॉनिटर पूरी क्लास को अनुशासन में रखता है, इसी प्रकार से जो सचेतक होता है वो संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखता है। अब राजनीतिक दल अगर 2 हैं तो दोनों अपना अपना विप जो सचेतक होगा वो निर्धारित करेंगे। इतनी सी बात आप ध्यान रखना। अब समझिए प्रोटेम स्पीकर क्या आप बताने जा रहे हैं। अब आपको हम समझाएंगे प्रोटेम स्पीकर। देखिए होता क्या है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो भी जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को एक अस्थायी तौर पर, ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो अस्थायी होता है, अस्थायी तौर पर क्या करता है, सदन का एक अध्यक्ष घोषित करता है। मेरी बात समझिए, हमने क्या कहा, प्रत्येक जो जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का एक अध्यक्ष नियुक्त करेगा, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ओके, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सबसे पहले देखिए कौन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन इसके क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति।
ऑप्शन नंबर 13 देखिए। अब देखिए यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर को हम पूरा समझ लेंगे, इसलिए प्रोटेम स्पीकर से संबंधित सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ कि जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं प्रोटेम स्पीकर से, उस तरीके से यहाँ पर प्रश्न मैंने उसको बना दिए हैं। देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या प्रश्न बना दिया, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है कब होती है, आम चुनाव के पहले, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव स्थगित होने पर, या आम चुनाव के दौरान। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब ये आम चुनाव होते हैं उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका खा हो जाएगा, प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, तो आम चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है वो जब जनरल इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद होती है। ओके, देखिए 14 नंबर क्या है, प्रोटेम स्पीकर का पद कैसा होता है। अभी हमने आपको बताया जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और एक अस्थायी पद होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गा। ऑप्शन देखिए, स्थायी, पूर्णकालिक, अस्थायी, प्रसाद पर्यंत। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर का पद कैसा होता है, अस्थायी होता है। और इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। सिंपल सा प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है, लोकसभा भंग होने तक होता है, का और खा दोनों होते हैं, 5 वर्ष या 65 वर्ष होते हैं। बताइए, ऑप्शन नंबर का सही है, खा सही है, गा सही है, या घा सही है। बताइए लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। समझिए, जैसे कि चुनाव हुए, चुनाव में किसी दल ने पूरा जो चुनाव है वो जीत लिया। ठीक, लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में किसी दल ने विजयी प्राप्त की। ठीक है, विजय श्री उसके नतमस्तक हुई। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो जब तक दल गद्दी पर रहेगा, जब तक उस दल का वर्चस्व रहेगा, बहुमत रहेगा, तब तक लोकसभा अध्यक्ष गद्दी पर बैठेगा। मीन्स ये समय 5 वर्ष भी हो सकता है या लोकसभा भंग होने तक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष भी हो सकता है और लोकसभा भंग होने तक भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका गा, का और खा दोनों, ओके, यही सही होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष भी होता है और लोकसभा जब तक भंग नहीं होती है तब तक भी होता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर देखिए 16 क्या है, प्रश्न नंबर 16 हमारे सामने है, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया गया है। निर्णायक मत, तो सर्वप्रथम आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये निर्णायक मत होता ही कैसे है। समझिए, मान लो किसी विधेयक पर या किसी विषय पर मत विभाजन की स्थिति पैदा हो जाए। सपोज करिए कोई विषय आया या कोई विधेयक आया, उस पर मत विभाजन की स्थिति आ गई, तो उस कंडीशन में अध्यक्ष जो होता है मोस्टली जो मत होता है वो नहीं देता है। लेकिन जो दो पक्ष हैं, ठीक है, लेकिन जो दोनों पक्ष हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, मत समान हो जाते हैं। जितने वोट एक पार्टी से पड़े उतने ही वोट दूसरी पार्टी से पड़े। तो उस स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है उसका वो प्रयोग करता है। तो बात यहीं पर पूछी जा रही है कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार लोकसभा के अध्यक्ष ने अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी बार नहीं। ध्यान रखना, भारत के संसदीय इतिहास में अब तक एक भी बार निर्णायक मत का प्रयोग नहीं किया गया है। ये आपको बात गांठ बांध लेनी है, ऐसा ना हो टिक टिक करके चले आओ 1 बार 2 बार 3 बार। ओके, तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि भारत के संसदीय इतिहास में एक भी बार अभी तक निर्णायक मत का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 17 है, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है।
कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? का है सदन का नेता, खा है प्रधानमंत्री, गा है राष्ट्रपति, घा है लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रखना, जो कार्य मंत्रणा समिति है, नियम समिति है, या जो सामान्य प्रयोजन की समिति होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। प्रश्न एक बार फिर से समझिए। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? का क्या सदन का नेता होता है, खा प्रधानमंत्री होता है, गा राष्ट्रपति होता है, या लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। लोकसभा अध्यक्ष का अगर मान लो पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अथवा अध्यक्ष के अनुपस्थित पर सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए, सदन की अध्यक्षता उस स्थिति में कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा, या सदन का नेता करेगा, या सदन का उपाध्यक्ष करेगा, या कोई नहीं, पद रिक्त रहता है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का यदि पद रिक्त होता है अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए फिर इस प्रश्न का उत्तर बताइए। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अथवा अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन नंबर का है मुख्य न्यायाधीश, सदन का नेता, सदन का उपाध्यक्ष, या कोई नहीं, पद रिक्त रहता है। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उस स्थिति में जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, कौन होगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष मीन्स सदन का उपाध्यक्ष, वो क्या करेगा? सदन की अध्यक्षता करेगा। ओके, इस बात को ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 19 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन की पहचान करिए। का नंबर क्या है? पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। एकदम बात सही है। पहली लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 13 मई 1952, ठीक है, 13 मई 1952 को प्रथम बैठक होती है और इसके जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर, ठीक है, एम अनंत शयनम आयंगर इसके उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर का तो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर खा क्या है? अनुच्छेद 94 के अधीन लोकसभा भंग हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ता है। ये भी बात एकदम सही लिखी है। अनुच्छेद 94 के अधीन देखिए क्या कहा गया है कि लोकसभा मान लो भंग हो गई तो उस कंडीशन में जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो अपना पद तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती है। ओके, गा नंबर क्या है? पहली लोकसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ था। अभी हमने बताया कि पहली लोकसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ था जो कि 4 अप्रैल 1957 तक चली थी। जीबी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे, एम अनंत शयनम इसके उपाध्यक्ष थे। घा नंबर क्या है? 17वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमारी प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो घा है ये गलत है। आप कहोगे क्यों सर, ये क्यों गलत है? ध्यान रखना, जो मीरा कुमारी थी वो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष जो मीरा कुमारी थी वो 15वीं लोकसभा की जो 15वीं लोकसभा थी उसकी अध्यक्ष थी, जिसका कार्यकाल 1 जून 2009 से प्रारंभ होकर 18 मई 2014 तक चला था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो केवल का, खा और गा सही है। इसमें हमारा घा नंबर गलत हो जाएगा। तो का वाला ये सही है, खा भी सही है और गा भी सही है। ऑप्शन नंबर जो घा हो जाएगा, मीरा कुमारी प्रथम महिला अध्यक्ष थी लेकिन
15वीं लोकसभा की थी। ओके, 17वीं लोकसभा की नहीं थी। चलिए फिर 19 नंबर हो गए, 20 नंबर भी देख लेते हैं। वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। वित्त विधेयक से संबंधित यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है कि वित्त विधेयक जो होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अनुच्छेद कौन सा है? वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 109 है, अनुच्छेद 110 है या अनुच्छेद 112 है। ध्यान रखना, लोकसभा में वित्तीय शक्ति से संबंधित ये बात कहता है कि भारतीय संविधान में जो वित्तीय शक्ति है वो केवल लोकसभा को दी गई है। तो इस संबंध में अनुच्छेद 109 क्या कहता है? अनुच्छेद 109 कहता है कि वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 109 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हमने बताया? अनुच्छेद 109 के अनुसार जो वित्त विधेयक है, जितने भी वित्त विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो 20 प्रश्न थे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। इन सारे प्रश्नों का आप अध्ययन कर लेना। जो पुराने हमारे प्रश्न हैं उनको भी साथ साथ पढ़ते चलना। आपको हर सेक्शन बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए व्हिप किसे कहते हैं? सचेतक, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न बताइए कि लोकसभा महासचिव, लोकसभा के महासचिव के बारे में इसके प्रमुख कार्यों को बताइए। लोकसभा महासचिव के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स पर कम से कम एक कार्य जरूर लिख करके भेजिए। और इसी प्रकार से सचेतक के बारे में बताइए, जो हमने बताया सचेतक क्या होता है, इसके बारे में भी 20 शब्दों में आंसर लिखकर सेंड कीजिए। चलिए फिर इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपका जो प्यार है वो मिलता रहे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।